नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर की बात में। जैसा मैंने कहा था कि जब भी मुझे जितना भी वक्त मिल पाएगा, मैं आप लोगों को उतना वक्त देने की पूरी कोशिश करूंगा। आज मैं बात करने वाला हूं कि हम याद कैसे रखें चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर के सवाल अक्सर करते हैं कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं, फिर क्या करें? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जनरल स्टडीज या जो कुछ भी है, जनरल नॉलेज, याद करते हैं भूल जाते हैं, याद करते हैं भूल जाते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है जिससे कैसे निपटा जाए। तो मैं आज इसी पर ये समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारा तरीका क्या होना चाहिए। हम कैसे पढ़ाई करें जिससे कि हमें सब चीज़ें याद रहे, जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम अच्छे से याद रख सकें। तो सबसे ज़रूरी तो ये है कि आप ये देखो कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो, क्या आप उसको सिर्फ पढ़ रहे हो या उसको आप लिख भी रहे हो? क्योंकि पढ़ने से 100 गुना ज़्यादा ज़रूरी लिखना होता है। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट के किसी भी एक टॉपिक को पढ़ रहे हो और आप उसको पेन और पेपर से कम 10 बार लिखने की कोशिश नहीं कर रहे हो, लिख करके समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो आप उस सब्जेक्ट को कभी भी अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते। दूसरी जरूरी चीज है कि आप वाई का हमेशा इस्तेमाल करो। क्यों? अगर ये चीज है तो क्यों है, कैसे है, और आपको तब तक सेटिस्फाई नहीं होना है जब तक आपको उसका प्रॉपर आंसर नहीं मिल जाता। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक मैथ का छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सबको पता है। लेकिन क्यों, कैसे, साइन क्या है, थीटा क्या है, 1 क्या है, क्यों है, कैसे है, इसका यूज क्या है, आपको ऐसे तमाम सवाल आपके दिमाग में होने चाहिए जब भी आप स्टडी करने जा रहे हो। चाहे आप फिजिक्स में न्यूटन्स का लॉ पढ़ रहे हो, बर्नौली थ्योरम पढ़ रहे हो, या आप केमिस्ट्री में कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि पहली चीज, आप फोकस्ड हैं। दूसरा, आप पढ़ने में कम, लिखने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। अगर आप किसी भी एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो कम से कम उसको 10 बार लिखिए। लिखना इंश्योर करेगा कि आपने पढ़ लिया। पढ़ना कभी इंश्योर नहीं करेगा कि आपने उस चीज को समझ लिया या उस चीज को पढ़ लिया। आजकल क्या होता है, बहुत सारे आपको हर सब्जेक्ट पर ऑनलाइन कोर्सेज, वीडियोस, ये सब चीजें मिल जाती हैं। अच्छा भी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एक खराब सोर्स है स्टडी करने का। लेकिन अगेन बात वही आ जाती है कि आप चाहे जिस सोर्स से भी अपना पढ़ाई करें, क्या आप राइट ट्रैक को फॉलो कर रहे हो या नहीं। बहुत से स्टूडेंट्स एक टाइम टेबल बनाते हैं, बहुत से बोलते हैं केमिस्ट्री याद करना है तो सुबह 4 बजे अर्ली मॉर्निंग उठो, फिर उसका रट्टा लगाते हैं। ये एक सॉल्यूशन नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। आप किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी थ्योरम, किसी भी कॉन्सेप्ट को रटना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उसको समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। वही काम मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूँ। करियर की बात में एक हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और हम लोग रटने की नहीं, हम लोग हमेशा समझने की कोशिश करेंगे। मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि 10th स्टैंडर्ड से नीचे के बच्चों के लिए
कुछ नई चीज़ लेकर के आना मेरे लिए आसान होता है जितना आप हायर स्टडीज़ में जाओ। फॉर एग्जांपल आप बीएससी, बीटेक, एमटेक, या आप बड़े लेवल की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, 10th 12th ठीक है, उसको हम कवर करेंगे। और जो भी हमने सीखा है वो आप लोगों को सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो एक दो ट्रिक्स मैं देना चाहता हूँ। पहला, आप लिखिए, पढ़िए कम, लिखिए ज़्यादा। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दूसरा, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें वाई, क्यों, इसका हमेशा खुद से आप सवाल पूछिए कि ऐसा है तो क्यों है, कैसे हुआ। चाहे आप किसी थ्योरम को सॉल्व कर रहे हो या समझने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके हर स्टेप को आप पूछो अपने आप से कि ये कैसे है, क्यों है, इसकी हिस्ट्री क्या है, मैं इसको कैसे पढ़ रहा हूँ, या जिससे भी पढ़ रहा हूँ वो मुझे क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, कितना बता रहा है, क्या वो उतना ही बता रहा है जितना कि किताब में लिखा है, या वो अलग से जाकर के उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर एक रिसर्च किया है और एक अच्छा वेल डिजाइंड पैटर्न में आपको समझाने के लिए कुछ अच्छी चीजें भी बनाया है। और आप लोगों के लिए एक वेब एप्लीकेशन और एक मोबाइल एप्लीकेशन, ये दोनों मेरी आईटी सॉफ्टवेयर टीम बना रही है, जहाँ पर आप लोगों को जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा वो कंटेंट भी मिलेगा एज अ कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री। मुझे 1 रुपये किसी से नहीं चार्ज करने हैं। तो जो मेरा लक्ष्य है, शिक्षित करना और अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करना, मैं अपने लक्ष्य तक सीमित हूँ। तो मेरी टीम एक मोबाइल एप्लीकेशन बहुत जल्दी बनाएगी और वेबसाइट ऑलरेडी बना रही है। उससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि वहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिस करने को बहुत कुछ मिलेगा। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होगा। आप लोग क्वेश्चंस पेपर लेंगे, ऑनलाइन आप अपना टेस्ट देंगे, तुरंत ही आप लोगों को आपने टेस्ट में कितना स्कोर किया, आपने क्या किया, आपने किस क्वेश्चन का गलत आंसर दिया, उसका सही सॉल्यूशन क्या था, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की प्रोग्रामिंग मैं खुद कर रहा हूँ। तो जैसा मैंने पहले दिन अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में कहा था कि हम लोग एक साथ चलेंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे। हाँ, कुछ समय लगेगा क्योंकि हमारी टीम अभी बिल्कुल शुरुआती दौर में है, और क्योंकि आपको पता है कि मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ और मेरे ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं सॉफ्टवेयर कंपनी को रन करने की। तो जो भी और जितना भी समय मिल पाएगा उसमें मैं हमेशा आप लोगों के लिए कुछ नई चीज़ें, नए कॉन्सेप्ट, नए कंटेंट लाता रहूँगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि जब से ये टीम काम करना शुरू कर देगी, तब से आप लोगों को हर रोज़ मेरे साथ पढ़ने और पढ़ाने का मौका मिलेगा, सीखने और सिखाने का मौका मिलेगा। पढ़ाने का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप पढ़ाने की सोचते हैं जब भी एज अ स्टूडेंट कि ठीक है मैं 10th में हूँ, 9th को मैं पढ़ा सकता हूँ, तो इसका मतलब है आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और आप आगे बहुत अच्छा करने वाले हो। तो आप लोग जुड़ते रहिए, हमारा एक शिक्षित परिवार बन रहा है, और उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे हम लोग अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मैं जानकारी शेयर करूं वो आप लोगों के पास पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।